ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्त जनों को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान महादेव की कृपा सदा आप और आपके परिवार जनों पर बनी रहे। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और रात्रि में जागरण भी किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले सभी भक्त जनों को व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। तो आज हम आपको सुनाते हैं शिवरात्रि व्रत की संपूर्ण कथा। इस कथा को सुनाने से पहले हम आपको सुनाएंगे शिव महापुराण की बहुत ही अद्भुत दुर्लभ कथा। तो सब प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी शिव योगी हुए थे, जो सुख दुख आदि द्वंद से रहित, निर्गुण, शांत, असंग, समदर्शी, आत्माराम, क्रोध को जीतने वाले तथा ग्रह और गृहिणी से हीन थे। सबके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले वे महात्मा एक दिन स्वेच्छा अनुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर क्रोधचारण्य में जा पहुंचे। उस निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वह राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देखकर योगीश्वर वामदेव तनिक भी विचलित नहीं हुए। उस घोर ब्रह्म राक्षस ने वेग से दौड़कर उन्हें पकड़ भी लिया, पर वामदेव के अंगों का स्पर्श होते ही उसकी सारी पाप राशि तत्काल नष्ट हो गई और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जैसे चिंतामणि अर्थात स्पर्श मणि का स्पर्श करके लोहा भी स्वर्ण हो जाता है, और जैसे मान सरोवर में आकर कौवे भी हंस हो जाते हैं, और जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर देवता हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श मात्र से पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। अतः सत्संग दुर्लभ होता है। जो राक्षस पहले भूख प्यास से विकल होकर घोर रूप धारण करके वन में भटकता फिरता था, वही साधु के संपर्क से आनंद मगन हो गया। उसने योगी के युगल चरणार विंदों में प्रणाम करके कहा, महायोगिन, मुझ पर प्रसन्न होइए, करुणानिधि प्रसन्न होइए। कहाँ सब प्राणियों को भय देने वाला मुझ जैसा पाप आत्मा, और कहाँ आप जैसे दयालु महात्मा का दर्शन। वामदेव जी बोले, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन हो और यहाँ किस लिए रहते हो? तो राक्षस कहने लगा, इससे 25वें जन्म पूर्व मैं पवन राष्ट्र का रक्षक था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा पापी और स्वेच्छाचारी था। प्रतिदिन नई नई स्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य एक एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता और उसे घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी हुई वे स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी। राज्य में जितने ब्राह्मण थे वे सब स्त्रियों सहित भाग गए। मैं सद्वादीप सभी तरह की स्त्रियों का हरण करके उनके साथ कुकर्म करता था। इस प्रकार दूषित विषय भोगों में आसक्त मत एवं मदिरा पान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्षमा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में अपने ही कर्म के कारण मैं मारा गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट हो जाती है, अपयश बढ़ता है, भाग्यहीन होता है और वे अत्यंत दुर्गति में पड़ता है, तथा उसके पूर्वज पितृ स्वर्ग से निश्चित ही गिर जाते हैं। मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे यमलोक में ले गए। वहां मैं भयंकर नरक कुंडों में डाल दिया गया। उस कुंड के भीतर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 30,000 वर्षों तक रहना पड़ा। इसके बाद बचे हुए पाप के फलस्वरूप मैं निर्जन वन में भूख प्यास से विकल पिशाच हुआ। पिशाच योनि में मैंने एक दिव्य 100 वर्ष व्यतीत किए। फिर दूसरे जन्म में व्याघ्र, तीसरे जन्म में अजगर, चौथे में भेड़िया, 5वें में सुअर, 6ठे में गिरगट, 7वें में कुत्ता, 8वें में सियार, 9वें में नील गाय, 10वें मृग और 11वें जन्म में वानर, 12वें में गीध, 13वें में नेवला, 14वें में कौआ, 15वें में रीछ, 16वें में वन मुर्गा, 17वें में गधा, 18वां में विलाप,
19वें में मेढक, 20वें में कछुआ और 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें जन्म में उल्लू, 24वें जन्म में जंगली हाथी और 25वें जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी है। आपके संग से मेरे मन में वैराग्य एवं प्रसन्नता हुई है। महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब वामदेव जी बोले, यह मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का महान प्रभाव है। भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता हो? महादेव जी का जैसा महात्म्य है वैसा ही भस्म का भी है। भस्म के सर्ग से तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई, अतः तुम भी श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड धारण करो। महातपस्वी शिवयोगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महात्म्य बतलाकर भस्म को अभिमंत्रित करके उसे घोर ब्रह्म राक्षस को दे दिया। उसे ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट में त्रिपुंड धारण किया और उसके प्रभाव से वह तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर का त्याग करके दिव्य स्वरूप से सुशोभित होने लगा। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव की परिक्रमा की और दिव्य विमान पर बैठकर पुण्य लोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव की ही तरह पुण्य संसार में भ्रमण करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा से ही मनुष्यों को दोनों लोकों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने वाली होती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञानी गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है। श्रद्धा से जप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फल देता है और फलदाता बनता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच पुरुष को भी फल देने वाले होते हैं। अश्रद्धा से की हुई पूजा, दान, यज्ञ, तप और व्रत सभी निष्फल होते हैं। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि तथा गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसके विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान बताया जाता है, जिसके श्रवण से सब मनुष्यों की अज्ञानता, अश्रद्धा तत्काल ही नष्ट हो जाती है। पूर्व काल में किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुध्रुव। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वे बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, वनेचर हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वे सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा? मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वे व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वे मन ही मन ये विचार करता था कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर कृत्य कृत्य हो उसे साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वे बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हरिणी वहां आई, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। उस मृगी को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया।
ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिलपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और बिलपत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हरिणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वे व्याकुल हो गई और बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हरिणी की वह बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूं। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा, भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है, उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। वनेचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। मृगी के ऐसा कहने पर जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत होकर पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे व्याध, सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूं जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौटकर यहां ना आऊं। इस तरह अनेक शब्द खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वे पहला प्रहर व्याध के जागते ही जागते बीत गया। तब उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की ही भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंग वशी हुई थी, तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी ही हो गई। मृगी ने उससे बाण खींचते देख पूछा, फर्नीचर, यह क्या करते हो? व्याध ने पूर्वत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। ये सुनकर वह मृगी बोली, हे व्याध, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूं। मेरा देह धारण करना सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा। परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। ये सुनकर वे हरिणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, हे व्याध, जो कुछ मैं कहती हूं उसे सुनो। यदि मैं लौटकर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाओ, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है, वे अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि ना करके
उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं लौटकर ना आऊं। उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान चकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा रिष्ट-पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वे धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बिलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? तो व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की ये बात सुनकर हरिण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला, मैं धन्य हूं, मेरा रिष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था। उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा, जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूं उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या ना करने से द्विज को जो पाप होता है वही पाप मुझे भी लगे, यदि मैं लौटकर ना आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष्य भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे, यदि मैं लौट कर ना आऊं। उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूं, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूं, तुम यहीं रहो। ये सुनकर मृग बोला, मैं ही वहां जाता हूं, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की ये बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया
और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया देख व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिलपत्र शिव के ऊपर गिरे। उसे शिव की चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगिया और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया और उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया, दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उसे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूं, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, यो कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। शिव भगवान बोले, हे व्याध, सुनो, आज से तुम ऋग्वेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। हे व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भलीभांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से भी विख्यात है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप जान जाएंगे कि पापी लोगों को पाप करते देखकर भी भगवान शिव मौन क्यों रहते हैं। एक बार की बात है, देवऋषि नारद नारायण
नारायण का जाप करते हुए भगवान शिव के दर्शन की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गए। देवऋषि को आया गया देखकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे देवऋषि, आज अचानक किस कारण से कैलाश पर्वत पर आपका आगमन हुआ है? अवश्य कोई विशेष कार्य होगा जिसका भाग बनकर आप यहाँ पर आए हो। तब नारद जी कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, भला आपसे कोई बात कैसे छुपी रह सकती है? हम यहाँ पर किस लिए आए हैं आपको भली भांति पता है। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उठ रही है। उसी शंका का समाधान करने के उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूँ। प्रभु, कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान शंकर कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, जो भी जिज्ञासा हो, निसंकोच होकर कहो। मुझे तुम्हारी इन शंकाओं का समाधान करके प्रसन्नता ही होगी, क्योंकि तुम्हारे सभी प्रश्न, तुम्हारी सभी जिज्ञासाएं लोकहित के लिए ही होती हैं। तब देवऋषि नारद ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, पापी लोगों को पाप करते देखकर भी भगवान चुप क्यों रहते हैं? उन्हें उसी समय दंड क्यों नहीं देते? भगवान शिव कहते हैं कि हे देवऋषि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जो मैं इस प्रश्न का उत्तर अब एक छोटी सी कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से और मन लगाकर सुनना। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान और मन लगाकर सुनता है, वे अपने जीवन काल में कभी किसी बात को लेकर कभी पश्चाताप नहीं करता है। वह मनुष्य पाप रहित हो जाता है। ऐसा मनुष्य जान जाता है कि पापी लोगों को पाप करता देखकर भी भगवान मौन क्यों रहते हैं। अब भगवान शिव देवऋषि नारद को कथा सुनाना शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवऋषि, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करते थे। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बहुत आदर सम्मान करते थे। इस तरह उनका जीवन बड़े सुख और आराम से कट रहा था। उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। फिर एक दिन की बात है कि मोरनी अपने पति मोर से कहने लगी कि सुनो जी, भगवान की जिंदगी कितनी सुखी है, कितनी आराम भरी है, क्योंकि इनका काम तो सिर्फ दुनिया को चलाना होता है और वे तो बैठे बैठे ही पूरी दुनिया को चलाते हैं। उन्हें तो कोई मेहनत का काम करना नहीं पड़ता है और उन्हें उनके भक्त अच्छे अच्छे भोग भी लगाते हैं। अच्छे अच्छे उन्हें पकवान भी खाने को मिल जाते हैं। उन्हें खुद से पकवान भी नहीं बनाने पड़ते। दूसरी ओर ये देखो, हमारा जीवन कितनी मुश्किलों से भरा है। हम रोज अपना दाना पानी लोगों से छुप छुप कर जंगलों में ढूंढते हैं। मोरनी की बात सुनकर मोर कहने लगा, प्रिय, ऐसा नहीं है। भगवान का काम बहुत कठिन है। भगवान को यह पूरी सृष्टि चलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कण कण का ध्यान रखना पड़ता है। मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ, तब तुम्हें मेरी बात भी समझ में आ जाएगी। मोर मोरनी से कहता है कि सुनो, एक गांव की बात है। उस गांव में भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर के पास में ही छोटा सा भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी था। उस मंदिर की देखभाल करने के लिए उसी गांव का भोला नाम का एक व्यक्ति सेवा में लगा हुआ था, जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई किया करता और दोनों समय स्नान ध्यान करने के बाद भगवान शिव के मंदिर में दीप जलाकर पूजा करता था। वह आदमी बहुत निर्धन और दुखी था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा उसे जो कुछ भी दान दक्षिणा में मिल जाता, उसी से वह अपने पूरे परिवार का गुजारा किया करता था। मंदिर में काम करते करते वह अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई सभी परेशानियों की शिकायत भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर करता रहता। कभी शिवलिंग के समीप तो कभी भगवान शिव की प्रतिमा के पास जाकर, कभी वे अपने घर की बातें, परिवार की बातें भगवान से कहता, तो कभी दुनियादारी की बातें किया करता। अब मोर आगे कहता है कि एक दिन की बात है
ये भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने खड़ा होकर दोनों हाथ जोड़कर कुछ शिकायतें कर रहा था। कह रहा था कि हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से बैठे रहते हैं और चुपचाप लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई आपको लड्डुओं का भोग लगा जाता है तो कोई प्रसाद चढ़ा देता है। तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान भी आपको यहीं बैठे बैठे खाने को मिलते रहते हैं। आपका जीवन कितना आसान है प्रभु, और मेरी जिंदगी देखो कितनी कठिन है। मेरी छोटी सी जिंदगी है, उसमें आपने हजारों तरह के दुख भर दिए हैं और हजारों तरह की परेशानियां मुझे आप दे रहे हैं। मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं दो समय का खाना मैं अपने और अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। और दूसरी तरफ पापी और पाखंडी लोगों को देखो, दिन रात बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, फिर भी बड़ी मौज की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं। भगवान, अगर मेरी जिंदगी भी आपकी तरह हो जाती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल हो जाता। तभी अपने उस भक्त की ऐसी बातें सुनकर भगवान से भी रुका नहीं गया और वह उसे शिवलिंग से तुरंत ही त्रिभुज रूप में अपने नंदी के साथ प्रकट हो गए और कहने लगे, पुत्र, तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा और दूसरों का जीवन ही दिखाई देता है। जब हमें उसकी वास्तविक जिंदगी का पता चलता है तब समझ में आता है कि ये तो मुझसे भी गया गुजरा जीवन जी रहा है। तुम मेरी जिंदगी को बड़ा आसान समझ रहे हो ना। मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी बातें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। मुझे हर समय बहुत सारी चिंताएं लगी रहती हैं कि अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो, बुरे के साथ बुरा कैसे हो। ये सब सोचना पड़ता है। अगर कोई असहाय को रुलाता है, कोई पीड़ित को पीड़ित करता है, तो मुझे उसकी रक्षा करनी पड़ती है। जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। फिर भगवान शिव उस व्यक्ति से कहने लगे कि हे पुत्र, इतना आसान नहीं भगवान बनना। जिस तरह एक पिता बनकर मनुष्य अपनी संतान के लिए अपने दायित्वों को निभाता है, उनके दुख सुख अच्छे बुरे हर बात का ध्यान रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं है। अब भगवान शिव की बात सुनकर वे भक्त बोला, प्रभु, आप तो बहुत ही भोले भाले हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बड़ा ही आसान है प्रभु। जिस तरह से आप पूरा दिन बैठे रहते हैं, आपकी तरह तो मैं भी किसी समय बैठा रहता हूँ तो किसी समय खड़ा रह सकता हूँ। इसमें भला कौन सी बड़ी बात है? भगवान शिव ने देखा कि यह मेरा भक्त ऐसे नहीं मानने वाला, तब वे कहने लगे, पुत्र, मैं फिर कहता हूँ कि तुम यह काम बिल्कुल नहीं कर पाओगे जो मैं कर सकता हूँ। मेरे इस काम में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं होता कि वह परिणाम घोषित होने तक रुक सके। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है। वे थोड़ा सा सुख पाता है तो घमंड से भर जाता है और जरा भी दुख आ जाए तो टूटकर शीशे की तरह बिखर जाता है। वे भक्त बोला कि हे प्रभु, अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो आप मुझे बस एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मोर आगे अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, भगवान भोलेनाथ ने उस व्यक्ति को बहुत समझाया पर वे तो बड़ा जिद्दी था। उसने भगवान शिव की एक बात भी नहीं मानी। फिर भोलेनाथ ने भी सोचा कि चलो, मैं इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे ही देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों की बातों का कोई असर होता ही नहीं। वे संसार की ठोकर खाने के बाद ही सही राह पर आते हैं। उस भक्त के साथ भी यही होना था। फिर भगवान शिव ने कहा कि बेटा, ठीक है, मैं एक दिन के लिए तुम्हें भगवान बना देता हूँ और मेरी जिंदगी मैं तुम्हें जीने के लिए देता हूँ। फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो।
भगवान शिव कहते हैं, और हाँ, मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा। तब भक्त बोला, हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैं तो आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए, आपकी क्या क्या शर्तें हैं? तब भगवान शिव कहने लगे कि हे पुत्र, तुम ध्यान से सुनो। मंदिर में बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे, जिसमें अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे, क्योंकि भगवान पर तो सबका एक समान अधिकार होता है। अगर किसी पिता का एक बेटा नालायक निकले तो क्या वे उसे अपना बेटा नहीं मानेगा? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरी संतान हैं, किंतु परिणाम मैं उनके उनके कर्म के अनुसार ही देता हूँ। अब भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे पुत्र, जब तुम भगवान बनकर मेरी जगह पर खड़े रहोगे तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले लोग भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी होंगी और धैर्य के साथ बिना क्रोध किए उनकी बातों को सुनना भी होगा और उनके अच्छे बुरे हर कर्म को भी बारीकी से देखना होगा। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी अपने भक्त से नहीं कहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस भक्त ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे आपकी ये सारी शर्तें स्वीकार है। अब तो भगवान भोलेनाथ ने उस भक्त से एक दिन के लिए अपनी जिंदगी बदल ली। फिर एक दिन के लिए उसे भगवान ने शिवलिंग में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। फिर जब कुछ समय बीता तो क्या हुआ कि उसी नगर का एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आया और वे भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैंने अरबों रुपए लगाकर एक बहुत बड़े कारखाने का निर्माण कराया है। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कारखाना बहुत तेजी से चलने लगे और मैं उससे बहुत सारा धन कमा सकूं। वे सेठ ऐसी प्रार्थना करने के बाद माथा टेकने के लिए जब नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसों का भरा हुआ बटुआ निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन सेठ को अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया, जिससे वे वहां से उठकर जाने लगा। उधर शिवलिंग में विराजमान भगवान शिव का भक्त ये सब देख रहा था। उसने देखा कि अरे, सेठ का बटुआ तो यहीं पर गिर गया है। एक बार तो उसके मन में आया, क्यों ना वे सेठ को आवाज लगाकर उसे कह दे कि तुम्हारा बटुआ यहीं पर गिर गया है। लेकिन अगले ही क्षण उसे भगवान शिव की शर्त याद आ गई, इसलिए वे कुछ भी नहीं बोला, वहीं पर विराजमान रहा। भोलेनाथ ने कहा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना है। यही सोचकर भगवान बना हुआ भक्त चुप रहा। तभी उस मंदिर में एक बहुत ही गरीब आदमी आया और वे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के समीप खड़ा होकर कहने लगा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस गरीबी में बड़े दुख और कष्ट का जीवन जी रहा हूँ। अब तो परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर पर बीमार माँ है, उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे तक नहीं है। मैं कहाँ से व्यवस्था करूं? प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे मेरा जीवन कैसे चलेगा? प्रभु, आज तो मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं। इनसे ना तो एक समय का राशन आ पाएगा और ना ही मेरी माँ की दवाई। कुछ कृपा कर दो भोलेनाथ, ताकि मेरी जरूरतें पूरी हो जाए। ऐसा कहकर बड़ी दुखी मन से वह आदमी जब मंदिर से बाहर जाने लगा, तभी उसकी नजर पैसों से भरे एक बटुए पर पड़ी। उसने वह बटुआ तुरंत उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वे मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे भोलेनाथ, आप तो वास्तव में बड़े महान हो। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। अब इन पैसों से मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूंगा और अपनी बीमार माँ का इलाज भी कराऊंगा। फिर उधर भगवान बनकर शिवलिंग में विराजमान भक्त सोचने लगा, अरे, ये बटुआ तो उस अमीर सेठ का है और ये गरीब आदमी इसे उठाकर ले जा रहा है। एक बार तो उसके मन में आया कि आवाज देकर इसे बता दूं कि ये बटुआ उसका नहीं बल्कि एक सेठ का है, जो वे लेकर जा रहा है। लेकिन तुरंत ही उसे भगवान भोलेनाथ की शर्त याद आ गई, इसलिए वे चुपचाप रहा। अब गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आया। यह तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था, जो अगले ही दिन अपने राजा के साथ
युद्ध करने के लिए जा रहा था। वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने आया था कि हे भोलेनाथ, उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वे युद्ध के बाद सकुशल अपने घर, अपने परिवारजनों के बीच लौट आए। वह सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में ही वही व्यापारी अपने कुछ लोगों के साथ मंदिर में आया, जिसका पैसों से भरा हुआ बटुआ मंदिर में गिर गया था। जब सेठ ने उस सैनिक को वहां देखा तो उसने सोचा कि जरूर इसी ने मेरा बटुआ उठाया होगा। तब सेठ के कहने पर सेठ के लोगों ने उस सैनिक को पकड़ लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। यह बात भगवान शंकर बने हुए उस भक्त को बिल्कुल भी सही नहीं लगी, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था, बटुआ तो वह गरीब आदमी लेकर चला गया था। तब भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होता हुआ यह अन्याय का काम बिल्कुल पसंद नहीं आया और वे कहने लगा कि हे सेठ, तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया है। तेरा बटुआ तो इसने पहले मंदिर में एक गरीब व्यक्ति आया था, उसने उठाया है। अब सेठ और उसके आदमी भला भगवान की बात क्यों ना मानते। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लाए। उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया। तब वह बेचारा बड़ा निराश हुआ। उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान भोलेनाथ मंदिर में आए और उधर भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान भोलेनाथ को सुनाया और बड़े गर्व से कहा कि हे प्रभु, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को होने से रोक लिया। आपने देखा, एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण काम किया है। तब भगवान शिव अपने भक्त की बातें सुनकर कहने लगे कि हे पुत्र, तुमने ये न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वाकर उसके परिवार के मुंह से भोजन का निवाला छीना है, उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। कि तुमने बहुत बड़ा न्याय किया है। ये सेठ बड़ा धर्मी था, उसने पाप करके करोड़ों रुपए की यह दौलत जोड़ी है। गरीबों का पेट काटकर उनके साथ धोखा करके उसने उन पैसों को इकट्ठा किया है। अगर उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का तो उन रुपयों से कुछ भला हो जाता और सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय ही किया है। तुम्हें लगता है कि तुमने न्याय किया। वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश का राज्य हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष सैनिक मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। भक्त को भोलेनाथ की इस बात को सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ। तब वे कहने लगा कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होगी, ये मैं नहीं देख पा रहा था। तब भक्त आगे कहने लगा, हे भोलेनाथ, दुनिया को तो सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं, क्योंकि आप जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते और उससे पहले ही आप पर दोष लगा देते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या फिर हमारे मन के अनुसार कुछ नहीं होता है तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान को ही दोषी मानने लगते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत काम में भी भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी हुई होती है जो आगे चलकर हमारे लिए ही हितकारी हो सकती है। फिर वह भक्त भोलेनाथ से कहने लगा कि हे भोलेनाथ, मनुष्य की समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरता से काम के आगे और पीछे के परिणाम को अच्छे से सोच लेना चाहिए। अगर आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा है तो उसे भगवान की मर्जी समझनी चाहिए और आगे भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, ऐसा सोचकर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पर ही ध्यान देना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव ने उस भक्त से कहा कि हे पुत्र, क्या अब तुम्हें पता चल गया कि भगवान बनना इतना आसान नहीं है। फिर वे भक्त कहने लगा कि हे भोलेनाथ, आप जितने भोले भाले हैं उतनी ही सरलता से लोगों के दुख को भी दूर कर देते हैं और उन्हें ज्ञान भी देते हैं। हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि कुछ भी बनना आसान है,
लेकिन भगवान बनना बिल्कुल भी आसान नहीं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ उस भक्त को तथास्तु कहकर वहां से सीधा कैलाश पर्वत पर पुनः पहुंच गए। अब भगवान शिव देवऋषि नारद से कहते हैं कि मोर अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, अब बात करते हैं उन दो कारणों की जिनकी वजह से भगवान पाप होते हुए देखकर भी मौन रहते हैं। पहला कारण तो ये है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों पर निर्भर रहेंगे। जिस दिन आप खुद पर और भगवान पर पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे, उस दिन वे आपकी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। दूसरा कारण ये है कि भगवान मनुष्य के कर्म भी देखकर चलते हैं कि किस किस को कहां कहां पर किस किस कर्म का दंड मिलना चाहिए और किस किस कर्म का फल मिलना चाहिए। भगवान हमेशा आपके अगले और पिछले सभी कर्मों को देखकर ही हिसाब करते हैं। अगर आप भगवान के प्रति समर्पित हो गए हैं तो भगवान कभी भी आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। तब देवऋषि नारद इस कथा को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे प्रभु, आप ही संसार में आदि और अनंत है। आज आपने इस कथा को सुनाकर निश्चिंत ही मेरी शंका का समाधान कर दिया है। प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। ऐसा कहकर नारायण नारायण कहते हुए देवऋषि नारद वहां से चले गए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव के सबसे प्रमुख धामों में एक धाम है केदारनाथ, जो कि जागृत महादेव के नाम से भी प्रसिद्ध है। केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए भक्त सालों साल इंतजार करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता तब तक भगवान खुद अपने भक्तों को दर्शन के लिए नहीं बुलाते। तब तक भक्तों को उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त ही नहीं होता। भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं और अपने भक्तों के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं, उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। केदारनाथ धाम की चढ़ाई को बहुत मुश्किल माना जाता है। बहुत ही कठिनाइयों का पार करके श्रद्धालु बाबा के दर्शन करते हैं। ऐसा कहा जाता है, एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, इसलिए वे भक्त पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। इस प्रकार चलते चलते उसको कई महीने बीत गए। रास्ते में उसे बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे तो बस बाबा के दर्शन ही करने थे। और आखिरकार चलते चलते वे भक्त एक दिन केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए खुले रहते हैं और 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। वे भक्त जब वे उस समय वहां पहुंचा तब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। ये देखकर उस भक्त के तो प्राण गले में आ गए। उसने सोचा, मैं महीनों की लंबी तपस्या के बाद आज भोले बाबा के दर्शन करने केदारनाथ धाम पहुंचा हूँ, और जब दर्शन करने की बारी आई तो यहाँ तो मंदिर के कपाट बंद हो रहे हैं। तब उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैं बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया हूँ, कृपया बस एक क्षण के लिए ही अब दरवाजे खोलकर मुझे भोले बाबा के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन केदारनाथ धाम का एक नियम है, वो ये है कि द्वार अगर एक बार बंद हो गए तो वही द्वार फिर 6 महीने के बाद ही खोले जा सकते हैं। ये जानकर वे भक्त बहुत रोया, बार बार भगवान को याद करने लगा कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह बार बार पंडित जी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी, क्योंकि नियम तो नियम होता है। मंदिर के पंडित जी बोले कि बेटा, आप यहाँ अब 6 महीने के बाद ही आना, क्योंकि 6 महीने के बाद ही यहाँ के द्वार अब खुलेंगे। यहाँ पर 6 महीने बर्फ और भीषण ठंड पड़ती है। और ऐसा कहकर सभी लोग वहां से चले गए। वे भक्त वहीं पर बैठा रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। लेकिन उस भोले भक्त को विश्वास था कि भगवान शिव उसे दर्शन अवश्य देंगे, उस पर जरूर कृपा करेंगे। वे बहुत लंबे समय से भूखा और प्यासा भी था। बहुत जोर से उसे भूख प्यास लग रही थी। उसने सहसा किसी की आने की आहट सुनी।
देखा कि सामने एक सन्यासी बाबा उसकी ओर ही आ रहे हैं। वे सन्यासी बाबा जब उसके पास आए तो आकर उसके पास में बैठ गए। ये देखकर सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? भक्त ने सारा हाल उन बाबा को कह सुनाया और बोला, बाबा मेरा तो यहाँ पर आना ही व्यर्थ हो गया। बाबा जी ने उसे समझाया और खाने को भोजन दिया। फिर बहुत देर तक वे सन्यासी बाबा उस भक्त से बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। फिर वह बोले, बेटा मुझे लगता है कि कल सुबह मंदिर जरूर खुलेगा और तुम दर्शन भी जरूर करोगे। बात करते करते ना जाने उस भक्त को कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम मध्यम प्रकाश के साथ ही उस भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर उन सन्यासी बाबा को देखा जो रात भर उसके साथ थे, लेकिन इस समय वे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाता, उसने देखा कि सामने से ही पंडित जी आ रहे हैं। वे भी अपनी पूरी मंडली के साथ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ये देखकर उसने पंडित जी को प्रणाम किया। फिर बोला, पंडित जी कल तो आपने कहा था कि मंदिर अब 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन ये क्या, आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उस भक्त को गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की। फिर पूछने लगे, क्या तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे और मुझसे बार बार आग्रह कर रहे थे, एक बार द्वार खोल दो, मैं भोले बाबा के दर्शन कर लूं। तो क्या तुम 6 महीने होते ही फिर वापस आ गए हो? उस भक्त ने आश्चर्य से कहा, नहीं पंडित जी, मैं तो कहीं भी नहीं गया। कल ही तो आप मुझे मिले थे और रात भर मैं यहीं पर सो भी गया, मैं कहीं नहीं गया। ये बात सुनकर अब पंडित जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज पूरे 6 महीने के बाद ही यहाँ आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? बात सुनकर पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी कि इतनी भयानक सर्दी में, इतनी बर्फबारी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है। तब उस भक्त ने उन्हें सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी बाबा आए थे जो लंबे थे, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए हुए थे। मृगशाला उन्होंने पहन रखी थी। ये सुनते ही पंडित जी और सब लोग उस भक्त के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि हमने तो सारी जिंदगी लगा दी, लेकिन प्रभु के दर्शन कभी नहीं कर सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन ही किए हैं और उन्होंने भी अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में बदल दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। इस कहानी की वजह से ही केदारनाथ धाम को जागृत महादेव के नाम से भी बुलाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि भक्तों के मन में श्रद्धा और सच्ची भक्ति होनी चाहिए, तो भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। उन्हें दर्शन भी किसी न किसी रूप से अवश्य देते हैं। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं, तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर हो जाता है। शंकर का नाम जपूं मैं, जपता रहा सुबह शाम, यही है सारे तीर्थ मेरे और यही है मेरे चारों धाम। जय भोलेनाथ।